बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसके आंसर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ में सबसे पहले है नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। जो ए पार्ट है इसका, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 1 है 1885। ठीक है, 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। बी है हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, यानी किसने रोल अदा किया, किसने किरदार निभाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वजूद में आए। इसका आंसर जो है वो नंबर 2 है ए ओ ह्यूम। सी जो है वो ड्यूरिंग विच वायसराय रूल डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, यानी किसके दौर में जो है वो सब कॉन्टिनेंट के दौर में, यानी कौन सा वायसराय था जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 3 है। नंबर 3 लॉर्ड कॉर्जन के टाइम पे जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। डी जो है हु वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कौन थे। ये जो है वो इजी है। नंबर 3 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नंबर ई है हु वाज द पार्टीशन ऑफ व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल कब तंसीख हुई, यानी बंगाल कब वापस हुई। ठीक है, तंसीख। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 4 है 1911 को जो है वो रिवोक हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 1 है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए ओ ह्यूम जो है वो उसने इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बी जो है द फर्स्ट ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1907 इन कराची। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कराची। सी है द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस वाज नवाब वक़ारुल मुल्क। ठीक है, नवाब वक़ारुल मुल्क। नंबर डी है इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ 20th सेंचुरी मौलाना महमूदुल हसन एंड हिज compatriot started the रेशमी रुमाल मूवमेंट। ई है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ शिमला डेलीगेशन वाज 35। ठीक है, अब मूव करते हैं। स्टेट द करेक्ट आंसर फॉर द पॉइंट्स इन द लास्ट कॉलम। ठीक है, यानी इनमें से जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन का आपने उसके सामने लगाना है। सबसे पहले है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें यह है 1914 टू 1918। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था। सेकंड है रेशमी रुमाल मूवमेंट, यानी कब हुआ था, तो ये है 1913 टू 1920। थर्ड है राउलेट एक्ट। ठीक है, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है 1919। ठीक है, फोर्थ है लखनऊ पैक्ट 1916। फिफ्थ है द फाउंडेशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज इन 1920। सिक्स है द इंसिडेंट एट चौरी चौरा वाज इन 1922। अब फोर्थ जो सेक्शन है वो है गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टेक प्लेस। अब इसका आंसर है लखनऊ पैक्ट 1906, यानी इट वाज इन लखनऊ एंड इन 1916। लखनऊ के आगे आप ए टी लिखेंगे, एट लखनऊ पैक्ट इन 1916। सेकंड जो है वो इन 1906 वेयर डिड द मुस्लिम मीट लॉर्ड मेंटो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेज नंबर 38 है। पेज नंबर 38 आप यहाँ आगा खान नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मुस्लिम्स मेड द वायसराय लॉर्ड मेंटो एट शिमला ऑन 1 अक्टूबर 1906। आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मुस्लिम्स मेड द वायसराय लॉर्ड मेंटो एट शिमला ऑन
1 अक्टूबर 1906। जो थर्ड शॉर्ट आंसर है वो है व्हाट वर द रीजंस फॉर द हिजरत मूवमेंट, यानी हिजरत मूवमेंट की क्या रीजंस थे। तो आप हिजरत मूवमेंट के लिए जो रीज़न देंगे वो ये होगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज डिक्लेयर्ड, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही रीज़न देंगे आप, यहाँ से शॉर्ट है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसीज डिक्लेयर्ड इंडिया दारुल हर्ब और लैंड ऑफ वॉर एंड पीपल एंड द हिजरत मूवमेंट टुक प्लेस, ठीक है, इट वॉज द रीज़न, ठीक है, बिकॉज इंडिया वॉज कंसिडर्ड दारुल हर्ब और लैंड ऑफ वॉर। जो फोर्थ आंसर है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, ये चौरी चौरा का इंसिडेंट आप यहाँ से लिखेंगे। इन 1902 द पुलिस फायर्ड एट अ गैदरिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एट चौरी चौरा, ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे 22 पुलिस लॉस्ट देयर लाइव्स इन द इंसिडेंट, ठीक है, इसका रिजल्ट ये हुआ। अब 5 सेक्शन की तरफ आते हैं कि गिव डिटेल आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले है व्हाट वर द रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। आप इसका आंसर कहाँ से देंगे, आप पेज नंबर 39 पे जाएंगे, मुस्लिम लीग बैकग्राउंड एंड रीजंस, आप फर्स्ट पैराग्राफ इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आप फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ इसमें इंक्लूड करेंगे कि ये रीजंस था कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्सप्लेन इन डिटेल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के दो रीज़न थे, ठीक है, सबसे पहले कि मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम पे जो रिज़ल्ट था वो मुसलमान के रिगार्डिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद आप कांग्रेस यानी हिंदुओं के लिए लिखेंगे, उसके रिलेटेड लिखेंगे। सबसे पहले जो पार्ट होगा आप लिखेंगे बेस्ड ऑन मुस्लिम, पार्टीशन ऑफ बंगाल बेस्ड ऑन मुस्लिम, आप यहाँ से लिखेंगे Muslims were in majority in East Bengal. The partition was in their favor as they did not have to compete with the rich and landlords of businessmen of West Bengal and were able to improve their lives. अब यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, Muslims were in majority और यहाँ से improve their lives, यहाँ से यहाँ तक आप based on Muslims लिखेंगे। अब जो दूसरा पार्ट होगा आप लिखेंगे बेस्ड ऑन इंडियंस, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडियंस द रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का आप बेस्ड ऑन इंडिया जब यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से होगा टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडियन नेशनल कांग्रेस इन देयर बैट फॉर द सेल्फ रूल, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन द सी है स्टेट द रीजंस एंड इफेक्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, रीजंस और इफेक्ट्स खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है, आपने खिलाफत मूवमेंट में आपने पेज नंबर 43 है ये आपका, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट करना है कि इवन दो द उस्मानिया खिलाफत, यहाँ से लेके कहाँ तक करना है अनेबल टू मीट हिम, ठीक है, यहाँ से फिर ये सब खाट के आपने कहाँ से लिखना है, आपने दोबारा द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन लर्नड इम्पोर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द खिलाफत मूवमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉलिटिकली अवेयर टू वॉइस देयर डिमांड्स, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन दी लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है, आपने ये लखनऊ पैक्ट यहाँ से पेज नंबर जो 41 है यहाँ से लेके लखनऊ पैक्ट का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखने हैं, यहाँ तक लिखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट अ डिटेल नोट ऑन डायरकी ऑन द लाइट ऑफ 1919 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आपने ये डायरकी पूरा लिखना है, ठीक है, डायरकी से लेके आपने कहा सिर्फ इफेक्ट्स नहीं लिखना, आपने बाय हिंदू एंड बाय मुस्लिम्स एंड हिंदूज यहाँ तक लिखने हैं, ठीक है, डायरकी से लेके यहाँ तक का लिखना है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज। तो ये चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया आपका।